Guys, this is me, Dr. Vestima. So today I'm going to tell you about another public university of Italy, that is University of L'Aquila. आज मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और अपना एडमिशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 25 ऑफ फरवरी है। तो ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको CGPA 2 रिक्वायर है, मिनिमम CGPA आपको 2 होना चाहिए। और अगर इसमें हम आइट्स की बात करें तो आपको आइट्स नहीं चाहिए, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस इसकी जो थी 2025 में वो ज़ीरो थी और अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह अभी भी ज़ीरो होगी। तो चले मैं इस यूनिवर्सिटी को क्लिक कर रहा हूँ और इसका जो लिंक है मैं आपको उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लिक करके इस पे आ सकते हैं। तो जो यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई हैं इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल पे जाएंगे तो कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेडलाइन बताई जा रही है, इसकी 25 ऑफ फरवरी है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कॉल पे क्लिक करके इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है। बट मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, आपने भी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा आ रहा है मैनेज योर एप्लीकेशन। मैनेज योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, यूज़र नेम लिखना है। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है। फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अपनी ईमेल मेंशन करेंगे, जो भी आपकी ईमेल होगी वो ईमेल आपने कंफर्म ईमेल भी आपने यहाँ पे वही लिख देनी है, सेम जो ऊपर लिखी होगी। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे फिल आउट द शॉर्ट फॉर्म, ये एक आपको पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म है, इसको आपने फिल करना होगा। इसको फिल करने के लिए आपने अपना नेम लिखना है, जो आपने ऊपर नेम लिखा होगा, लेट्स से अवैस, और यहाँ पे लिखेंगे हम मतलूब। वो लिख के सेक्स आपका क्या है, मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी ही डालनी है, मैं रैंडम डाल रहा हूँ। जब पैदा हुए थे वो ईयर आपने यहाँ पे लगाना है। इटालियन सिटीजनशिप है तो ओके, अदरवाइज नो। स्टेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जो भी आपकी कंट्री थी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। और जितनी मैंडेटरी फील्ड्स होंगी ना वो आपने सारी फिल करनी, जिनके साथ स्टार लगा होगा वो आपने लाजमी फिल करना है। तो हमने यहाँ पे नीचे जो चेक्स हैं इनको आपने टिक कर लेना है, उसके बाद आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक कंफर्म रजिस्ट्रेशन की ईमेल आ जाएगी, तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बता रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस द अकाउंट इज़ कंफर्म, ओके। इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है पेज को, ठीक है। तो हमारी जो ईमेल है वो हो गई, एक्टिवेट हो गया हमारा अकाउंट। तो अभी हम यूज़र नेम में अपना जो पासवर्ड होगा ना वो हम इसमें लिखेंगे। यूज़र नेम में आपका जो ईमेल है वो आ जाएगी, सऊदी, और पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड लगाया होगा वो आपने यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्लोजिंग डेट बताई जा रही है, आपको ओपनिंग डेट बताई जा रही है। तो आपने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिल आउट न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जो इसकी सारी इंडेक्स है ना वो देख लेना है आपने। और इसके बाद आपने तो फिर आपने स्टडी ट्रैक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टडी ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। ये सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं,
तो मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, तो मैं इस पे न्यूरो साइंसेस का क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आपने न्यूरो साइंसेस या फिर आपकी जो भी कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपकी फील्ड होगी, उस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम था और सारा आ जाएगा इसमें लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है जी, टू मॉडिफाई और कम्प्लेक्स योर पर्सनल डाटा इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द कॉल, क्लिक ऑन यूजर प्रोफाइल इन द टॉप राइट मेन्यू एंड देन रीलोड द वेब पेज। सिटीजनशिप, आपसे सिटीजनशिप पूछी जा रही है। ठीक है, आपकी सिटीजनशिप क्या क्या है वो अपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर एक ही है, पाकिस्तान से ही है, तो फिर आपने यहाँ पे पाकिस्तान अपलोड कर देना है। पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो नीचे वो आपकी जो पूछ रहा है मैंडेटरी फील्ड्स हैं, वो आपने उस पर लाजमी उसको फिल कर लेना है। जिप एड्रेस, जिप कोड पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, और रेजिडेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है, कंट्री आपकी पूछ रहा है। आपने कंट्री अपनी जो भी होगी ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिटी, टाउन। जिप कोड आपने अपना लिख देना है, और एड्रेस आपने बता देना है लाहौर, सिटी भी लाहौर बता देनी। जो आपका प्रॉपर एड्रेस है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, स्ट्रीट नंबर आपसे पूछा जा रहा है 10। तो कंट्री को भी हम अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपने फिल करनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है एड्रेस फॉर एनी कम्युनिकेशन। अगर आपका एड्रेस और है, जहाँ पे आप रेजिडेंशियल एड्रेस आपका और है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो ये है टेलीफोनिक डिटेल आपने देनी है सारी, या मोबाइल नंबर आपने लिखना है अपना, +92324724। ठीक है, और लैंडलाइन नंबर हमारा नहीं है, तो लैंडलाइन नंबर में भी हम यही लिख देंगे, प्लस +923247245463। ठीक है, तो ईमेल हमारी ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद वो पूछ रहा है आर यू अ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो फिर आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे आप। नो पे क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपने अच्छे से देख लेना है कोई चीज़ रह ना जाए, तो फिर आपने उस पर क्लिक करना है, सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे आपसे जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपसे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पूछी जा रही हैं। तो आपने इसमें जैसे क्लिक करना है बैचलर्स की डिग्री, क्योंकि आपने मास्टर के प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो फिर आपने बैचलर्स की अपनी सारी डिटेल इसमें ऐड करनी है। तो एडिक्वेट आपके पास इंग्लिश का एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए, और जो भी आपकी डिग्री का प्रोग्राम था वो आपने यहाँ पे लिख देना है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन क्या था, सरगोदा। आपने ये अपनी सारी जो चीज़ें फिल करनी, यूनिवर्सिटी कंट्री क्या थी, पाकिस्तान। आपने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग आपने सब ये फिल कर लेना है। ठीक है, पाकिस्तान पे गए हम, पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल ईमेल है फॉर वेरिफिकेशन वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो भी उसकी ऑफिशियल ईमेल है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी ही ईमेल लगा रहा हूँ, बट आपने प्रॉपर वही आपने मेंशन करनी है जो आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद लीगल ड्यूरेशन ईयर्स का पूछते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। कितने साल की आपकी डिग्री थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। हमारी 5 साल की थी। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट डेट क्या थी आपकी, आपने वो मेंशन करनी है इसमें। हम्म 2015। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट 2000। ग्रेड कितने थे आपके, अपने वो मेंशन करने हैं यहाँ पे।
असल में मैं इससे फिल कर रहा हूँ ना, तो इसमें बहुत मसला होता है। चलिए लेट से आपकी जो भी है थी ना, आपने वो इसमें फिल कर देनी है। यहाँ से भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आपने अपनी जो भी वो थी ग्रेजुएशन डेट वो यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपने अपना ग्रेड यहाँ पे फिल करना है। ग्रेड जो आपका है था, लेट से कि CGPA आपका था, तो उसमें आपने मेंशन करना है जी हमारा जो भी CGPA था ना आपका, लेट से कि 4 था, 4 में से आपने कितने ग्रेड लिए हैं आपने वो मेंशन कर देना है। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, तो फिर आपने NA पे क्लिक कर देना है, NA। ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है जी अभी तक आपका कितना ग्रेड बना है। इसको आपने CGPA स्केल में कन्वर्ट कर लेना है, 3.5 हम कर देते हैं। उसके बाद बेस्ट सर्टिफिकेट्स इज अवेलेबल, उसको आपने जो सर्टिफिकेट आपका है तो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अदरवाइज आपने ये सारी ये फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने इन सब चेक मार्क्स को आपने क्लिक कर देना है। फिर सेव एंड प्रोसीड पर जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, पासपोर्ट अगर आप करेंगे तो पासपोर्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट का जो भी आपका नंबर होगा वो आपने लिख देना है। ठीक है। इशू डेट आपकी जो भी होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। लेट से हम यही कर देते हैं, एक्सपायरेशन डेट इसकी हमने ये मेंशन कर दी है। ठीक है। और उसके बाद आपने प्लेस ऑफ इशू क्या थी, पाकिस्तान है। प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान क्लिक करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी जो भी थी उसकी, वो आपने उस पर पासपोर्ट पे देख लेना है, जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी थी वही आपने मेंशन करनी है। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने अपने जो जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स थी, जितने डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड थे, सारे मैंने फिल कर दिए हैं। आपने यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में अपना पासपोर्ट फिल करना है, यहाँ पासपोर्ट की डिटेल डाली है। उसके बाद आपने यहाँ पे CV अपनी अपलोड करनी है यूरोपियन फॉर्मेट में। अगर आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV नहीं है तो ये ऊपर लिंक दिया गया है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है गूगल के ऊपर। तो वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन पूछ इंग्लिश सर्टिफिकेट का पूछ रहा है, तो आपने बताना है, आपने क्लिक करना है सेकंड वाले पे, आई स्टडीड इन इंग्लिश फॉर 1 or more years। तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने नीचे जो आ रहा है इस पे भी क्लिक करना है। वो पूछता है जी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट होंगे ना, आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। तो मैंने डमी चीज़ें ऐड की हैं, बट आपने अपनी जो उसके रेलेवेंट चीज़ें हैं वही ऐड करनी है। इंटेंट लेटर होता है, मोटिवेशनल लेटर, वो आपने लिख लेना है, एक पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसको लिख के यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कोर्स डिस्क्रिप्शन। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में इसको क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ अटेंडेड कोर्सेज, तो उसमें सारा फॉर्म है उसको फिल करें, उसके क्रेडिट आवर्स लिखें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से उसका जो कोर्स करिकुलम था वो डाउनलोड करें और उसको यहाँ पे लाके अपलोड कर दें। ये करने के बाद आपने वो नीचे पूछता है प्रीवियसली आपने एडमिशन लिया था इस यूनिवर्सिटी ऑफ लैक्विला में। अगर लिया था तो आपने कहना है ओके, इस पे क्लिक कर देना है, टिक मार्क कर देना है इसको। अदरवाइज आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके पास अगर कोई और सर्टिफिकेट्स हों जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। तो नीचे मनी ट्रांसफ़र की इनकी जो डिटेल आ रही है बैंक की, तो अभी इनकी मेरे ख्याल से कुछ फ़ीस होगी। तो अभी हम इसको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 20 यूरो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी फ़ी पे करनी ही करनी है। तो अभी हम पेमेंट पे नहीं जा रहे हैं। आपने ये जो पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पेमेंट पे क्लिक करके तो आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो साइन एंड सबमिशन पे आपने क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करना है।
तो साइन एंड सबमिट, जब आप साइन एंड सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप ये जो हैंडमेड हैंड आपने साइन करने हैं उसके ऊपर। जब आप साइन करेंगे तो साइन करने के बाद आपने उसको स्कैन करके दोबारा उसको पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद साइन करने हैं। साइन करने के बाद आपने उसको दोबारा से अपलोड कर देना है। क्योंकि मैं नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो बनाई है, तो आपने इस तरह ही करना है। उसके बाद आपने इसकी पेमेंट करके, एप्लीकेशन फ़ी पे करके आपने सबमिट कर देनी है। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।